सारे के बाजार है। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, पेट्रन बनना है, इजी पैसा करना है, जैज कैश करना है, रास्त करना है, और कुछ रह गया? नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करा लें। कितना है? क्यों, कोई पता नहीं हो रहा? ये तो मंथ सबसे ज्यादा होता है जिसमें पैदाइश हो रही होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, हम लोग लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि निकलें आप लाहौर से जाएं। वन ऑफ द रीजंस तो ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि यहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है और उसके बाद यहाँ पे स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, ये वो फलाना ढमकाना। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि डेंगू ने एथे जिसे कहते हैं ना कुत्ता कुत्ती हुई पड़ी है इस टाइम पर। एंड देयर इज़ ऑल्सो न्यूज़ अबाउट इट कि जो एक्चुअल डेथ काउंट है ना वो भी इससे छुपाया जा रहा है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा डायर है लाहौर के अंदर, और मुझे कहीं से भी इसकी मैनेजमेंट में कहीं कोई टीम्स नज़र नहीं है। जिस तरह ऑन वॉर फुटिंग्स किया था ना शहबाज शरीफ ने उस टाइम पर, कंसल्टिंग श्रीलंकन उस टाइम पर तो हमारी बड़ी मदद की थी। अब बेचारों का अपना बुरा हाल हुआ, उनका फूड क्राइसिस आप पे से बाहर हो गया। लेकिन ये है कि कोई एक्टिव जो है इस वक्त कैंपेन मुझे नज़र नहीं आ रही है। और स्प्रेज भी जब मैं बड़े फख्र से बताती हूँ ना कि मेरे घर स्प्रे हो ऐसे 3 बारी, तो मुझे अगला बंदा यही कहता है कि तुम अपना प्रिविलेज मेरे ऊपर ना झाड़ो क्योंकि हमारे घर की तरफ नहीं हो रहा है। सो लाइक आरंट दे कंसर्न्ड अबाउट दिस कि क्या जा रहे हैं? देखिए, जो तो हो रहा है ना वो तो मतलब जाहिर है मसाइल तो हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये डेथ काउंट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और उसकी वजह से होगा ये कि अगर आप डेथ काउंट छुपाएंगे, डाटा ही ख़राब हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं होगा, लोग प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे अपने आप को। सिवियरिटी को नहीं ना मानेंगे वो। तो ये वाला काम, और ये इतना मसला है ना कि जाहिर है वो हुकूमत क्यों कर रही है, क्योंकि लोगों की डिमांड पे कर रही है। क्योंकि लोग ही हमें नहीं आके कहते यार पॉजिटिव न्यूज़ दिया करें, पता नहीं पॉजिटिव न्यूज़ क्या। आप अगर एक फील गुड आप मतलब रोम कॉम देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स खोलें, पूरा जॉनर है, आप देखें। एग्जैक्टली, वी डोंट आप न्यूज़ देखने क्यों आ रहे हैं? अगर आप की ख्वाहिश ये है कि न्यूज़ शो, न्यूज़ चैनल देखने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाएगा, भाई ये कुछ काम है। दुनिया के किसी भी मुल्क का चैनल आप लगा लेना, स्विट्जरलैंड का लगा हाँ, इस वक्त एक खप मची है, किसी के पास कुछ पॉजिटिव नहीं है बताने वाला। नहीं, वैसे भी वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड वाले भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो यही बता रहे होंगे ना कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब क्या हर वो सारा दिन लुटियां डालते रहते हैं कि ये हम बेस्ट। कनाडा के वेलफेयर स्टेट को कहा जाता है, ठीक है। आप अगर उनके चैनल्स की वो क्लिप्स देखना, मैं एक बंदे को फॉलो करती हूँ वहां से, है ही कैनेडियन अंग्रेज है, तो वो सवाए प्रॉब्लम्स के वो कोई डिस्कशन नहीं कर। हमें यहाँ पे लग रहा होता है कि उधर जाके जिंदगी जन्नत हो जाएगी, वो सवाए पिटने के और कुछ नहीं करते। तो मुझे नहीं समझ में आता हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम कोई अच्छी न्यूज़ दे दें। हम फिर भी कोशिश करते हैं, नॉट दैट वी डोंट ट्राई। तो खैर, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि जी काउंट बढ़ता जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स खत्म हो रहे हैं, और हमारी तो पैनाडोल भी गायब हो गई थी माशाल्लाह पिछले दिनों। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड शाम में आप जाएँ ज़रूर बाहर स्मोक फकने, लेकिन मॉस्फेट लगा के जाएँ। स्मेल लोगों को नहीं पसंद है, आई डोंट केयर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस ट्रबल, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मॉस्फेट लगाएं, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इनके बारे में बात आई कि उनको कहा गया है कि आप मतलब पार्टी इख्तलाफात उनकी सोच पे, उनकी जो अप्रोच है उस पर किए गए, तो उस पर उनको कहा गया कि आप सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दें। उन्होंने बगैर कोई ड्रामा किए हुए उन्होंने ट्वीट कर दी कि हाँ जी मैं कर रहा हूँ। लोगों ने ये कहा पार्टी छोड़ें, आई डोंट थिंक सो ही इज़ लीविंग द पार्टी, ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पीपीपी, आई डोंट थिंक सो ही इज़ लीविंग द पार्टी। हमें नहीं पता, हो सकता है छोड़ दें। जो डोंट थिंक सो। बुनियादी बात है वो ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो उन बहुत ही कम लोगों में से हैं जिनका स्टांस हमेशा ठीक ही होता है अमूमन। मतलब मुझे याद नहीं है कि कहीं पे उन्होंने गलत। हाँ, और एक ही है वो, ही hasn't jumped the ships even in his opinions। हाँ, ठीक है। और उसमें ये है कि अब जाहिर है ये जो प्रेशर आया है पार्टी पे भी आया है, ये कहाँ से आया होगा ये तो मतलब आप लोगों को पता है, हम क्या बोलें। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी की मैं मतलब वही वाली बात है कि पीपल्स पार्टी ने डिसअपॉइंट की है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह फरतुल्लाह बाबर और रजा रबानी को वो बैक करते रहे हैं हमेशा, एब्सोल्युटली, तो ये भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको बैक करना चाहिए था। हाँ। वही बात है, थोड़ा अपने ऊपर ले लेते प्रेशर, थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं कि अच्छा देखें हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, चलिए एक उसको रहने दें।
ठीक थोड़ा है। सा उसको बैक फुट पे ले आते हैं ना, हाँ। उनको वो उस तरह से बात करने क्योंकि देते या कुछ इस तरह। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं पार्टी का झूमर टाइप चीज। बिल्कुल। ठीक है, तो वो आप बताते हुए चलते हो कि हमारे पास वो भी है। हाँ तो ये पीपल्स पार्टी ने बेसिकली अपना नुकसान किया। आई एम श्योर बहुत प्रेशर होगा, लेकिन वो यही तो है कि यहीं पे तो बैठ के आपने दिखाना होता है अपने स्किल्स। और वो ये नहीं होता कि आपने मौला जट बन जाना है। जी जी बिल्कुल। भाई यही होता है कि सर ताड़ी मेहरबानी सर। हाँ ये जैसे ये नहीं मुझे कह रहा था माँ खुदा का वास्ता ये ना बोलना, ये ना बोलना यार, कोई बात नहीं यार, तुम कहीं और जाके बोल देना, इधर ना बोलना। मैं नहीं बोलती, मैं चुप कर जाती हूँ। अभी आपने जब कहा ना पार्टी का झूमर होता तो एकदम से नून लीग फ्लैश की मेरे सामने, तो मुझे कोई झूमर नहीं मिला उधर, मुझे कोई बल्ब भी नहीं मिला सीरियसली। इतनी खाली पार्टी है ना, उधर लून ही रह गया हुआ है और कुछ नहीं है, तो कोई झूमर नहीं है वहां पर। ठीक है, आई एम सॉरी मिफ्ता साहब, मैं आपको नहीं ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन आप पार्टी में इतने वो ज्यादा वो रहे भी नहीं है, मतलब बस फाइनेंस में ही आए एकदम से, बेचारों के पीछे पड़ गए, या फिर आपको कोमो की वजह से मजबूर है। हाँ नहीं उधर पर वो परवेज रशीद हैं, उन्होंने भी मार शार खाई है बहुत ज्यादा बल्कि। उनके साथ तो बड़ा हाँ हुआ और था। उनका हाँ भी स्टांस तकरीबन ठीक ही होता है जी हमेशा। जी जी। और हैं लोग। हाँ लेकिन पीपल्स पार्टी से ना मेरी ये फिर भी थोड़ा सा कहते हैं ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन वेरी, चले खैर उनकी हो सकता है इसी की करिए। वैसे मुस्तफा नवाज को मुझे ना पसंद बहुत ज्यादा। अब आप लोग कहेंगे वो उन्होंने कुट के मारा था, तो मेरी बात सुनो, उनके ऊपर भी तो ग्लास फेंका था ना। अब आगे बंदे के ऊपर आप अटैक करें तो वो आगे से आपको मारेगा नहीं, अनलेस वो अली है वो आपको नहीं मारेगा। ये शख्सियत इतनी बड़ी है, वो सब कुछ जब्त कर लेती है। तो आप ठुड्डा मारो, ग्लास मारो, अरे आपको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे रिमेम्बर दो कैमराज जो इन्होंने पकड़े थे, स्पाई पूरी एक्टिविटी हुई थी, उससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी मुस्तफा नवाज खोकर से। तो मतलब ही इज़ वेरी, ओपिनियंस तो अच्छे होते हैं लेकिन मुझे उनकी शख्सियत भी काफ़ी इम्प्रेस। ये मेरे क्रश नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट विद हिम, वो अभी भी मैंने सीगा राज में रखा हुआ है। खैर जी, अच्छा फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, वो जो हर नुक्कड़ पे हमें यूनिवर्सिटी नज़र आती है ना विद द अटैच बात, उसका कल्चर ख़त्म करने के लिए नो न्यू यूनिवर्सिटीज़ विल बी फॉर्म्ड। उन्होंने एनओसी जारी करने पे ही पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि हम अब क्वालिटी कंट्रोल पर आ गए हैं, एजुकेशन में क्वालिटी आनी चाहिए, हर नुक्कड़ में आप कॉलेज नहीं खोल सकते, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, तो जो हैं उन्हीं से गुजारा करें। वो बस आजकल मौका है ना ये हीरोइज्म दिखाने का, क्योंकि वो होता है ना चार्टर के लिए आपको पहले प्रोविंशियल उससे भी पास करवाना पड़ता है, असेंबली से, फिर जी नेशनल से भी पास करना पड़ता है। अब वो क्योंकि नेशनल में कोई और बैठे हैं, प्रोविंशियल में कोई और बैठे हैं, तो वो ना क्योंकि अब फड्डा पड़ जाएगा कि भाई जी तू तानू किने लब रहे ने, सानू किने लब रहे ने, ताड़ी बंदा ताड़ा ऐसे नहीं करना। उन्होंने कहा जी हम तो क्वालिटी देखिए इस वक्त तो बिल्कुल हम नहीं नया चार्टर तो बिल्कुल ऐसे। दिया जो भी है करते पे ने, बट या गुड न्यूज़ बिल्कुल कहना मैं यही चाह रही हूँ कि चलो 2 सेकंड के लिए सोचा तो सही कि क्वालिटी आपने देनी है एजुकेशन के अंदर। वैसे तो कोई हाल नहीं है अगर देखा जाए तो। क्वालिटी एजुकेशन में आ सकती है अगर आप मुझे वाइस चांसलर बना दें किसी यूनिवर्सिटी। ओ ये आपको पता है ना, ये एक जगह पे ये पढ़ाया भी था, ये वक्त आ गया है ये उस्ताद रह चुके हैं, ठीक है, इन्होंने पेपर चेक किए हैं और इन्होंने बच्चों को पास किया हुआ है, इमेजिन। तो शाउट आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका मुस्तकबिल के हाथों में कुछ अरसा रहा था। मैं बड़ी अलार्म्ड होती हूँ कि मेरे बच्चे तुमसे पढ़े होते हाँ तो नहीं देखो मैं इतना बड़ा इंसान हूँ कि मैंने एक सेमेस्टर के बाद खुद मैं कि यार नहीं बच्चों के साथ ये नहीं। मेरी ग्रेटेस्ट को वो पैच नहीं कर सकेंगे ना, है ना, ये सोचा ना आपने। मुझे अच्छा एक्चुअली नई नस्ल पे तरस आ गया है। बहुत सैक्रिफाइसेस मुझे हैं ये आपके। पता है मुझे ये था कि इन्होंने मतलब बड़े होके पानी तो नैश ही है, ठीक है। मैं अपना साथ में ऐसे ही टैग लगवा लूं कि जी मैं भी इसका रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं नहीं जानता इनको। कि ठीक है ना, वो मशहूर जमाना, फिर वो नाम भी तुम्हारा ही लेंगे क्योंकि तुम एक टीवी पर्सनैलिटी हो, तुम्हें पता है हम अली आफ्ताब से पढ़े हुए, फिर जो गालियां आनी है ना आगे से, तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग थी ये। खैर लाहौर में ना माल रोड के ऊपर मोटरसाइकिल्स पे चलाने पे पाबंदी इस बारे में लग गई है कि जी आप हेलमेट के बगैर नहीं चला सकते। पाबंदी सिर्फ पाबंदी तक नहीं रही, साथ ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है हेलमेट्स की। वो दे भी रहे हैं, पूरी वो कैंपेन उन्होंने चलानी है टू इंश्योर कि एक्सीडेंट्स अगर हो भी रहे हैं तो एटलीस्ट कोई जानी नुकसान ना हो। बाय द वे मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जितनी न्यूज़ पढ़ती हूँ ना अबाउट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलों के हो रहे होते हैं।
तो प्लीज़ गेट द हेलमेट्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है इस टाइम पर। हाँ, और दूसरा ये कि आजकल अब मज़ीद से मज़ीद केयरफुल होते जाना है आपने, क्योंकि सर्दियों में चोट लगती है, बहुत दर्द हाय होता है। हाय सर्दियों में आपकी पुरानी चोट जाग गई होती है कि आपको याद आता है वो इधर ही लगी थी मुझे, ठीक है, और वो दर्द वापस आ जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास हेलमेट हो अगर आप बाइक चलाते हैं तो। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि उन्होंने नोटिस लिया हुआ है किसी बात का, उस पर उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स 2 घर और 2 प्लॉट या उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। वो केस में ये कह रहे थे कि ये तो शहर के बाहर से भी गुजर जाए ना सरकारी अफसरान, तो वहाँ उनका ना घर बन जाता है कि ये हमारा घर है, ठीक है। ये उनकी उससे दलाइल चल रहे थे इस पर। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ने मजाक ना आया हुआ। अब हमने कितनी दफ़ा ये खबर की है ना कि जो जुडिशल कॉलोनी खुलने लगी है, एक ये इतने घर बनने लगे, इनको प्लॉट बनने लगे। मैं कहती हूँ बहुत ही बरवक्त डिसीजन इन्होंने नोटिस लिया है इस बात पे। काटी ना देखें कि हम अप्रिशिएट करते हैं, है ना। हाँ। बाकी वही बात है कि वो तो यार इतने ये जो है ना मतलब अजीम लोग हैं और उनका बड़ा अच्छा फैसला है। बाकी जो किसी ने करना होता है ना तो होता है कि जो है कि जी आपकी इतनी तरक्की हो गई है तो अब आपको पिछले वाले से बड़ा प्लॉट मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपके 2 हो गए हैं तो आपको पिछला वाला एक फोरफीट करना पड़ेगा। तो उसकी जब नीलामी होती है ना तो उसमें और कोई बिडिंग ही नहीं करना चाहता सब बस बड़े तरीके हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने थोड़ी करनी है, ये तो अजीम लोग, ये अजीम लोग हैं, इन्होंने नोटिस लिया है, इन्होंने कहा व्हाट इज दिस बिहेवियर, पुष्पा यू कांट हैव 2 प्लेसेस लाइक दिस, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं तो इस चीज को वेलकम कर रही हूँ कि आपने नोटिस लिया इस बात का, क्योंकि मुझे तो बड़ा साड़ होता है इस बात का। खैर आगे चलते हैं। कितने गया? अच्छा वाह। अच्छा जी, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स जो हैं जो कि खोले गए थे प्रॉब्ली टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एंड यू नो मज़ीद तालीम के फ़रोग के लिए पीटीआई ने किए थे, लेकिन उन स्कूल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है बिकॉज द टीचर्स आर नॉट बीइंग पेड, सैलरीज उनको नहीं जा रही हैं। वैसे ना हमारे मुल्क के अंदर उस्तादों की कोई ज़िंदगी नहीं, बिल्कुल। फरवरी से उनकी तनख्वाह नहीं आई, फरवरी आखिरी तनख्वाह थी, अब चढ़ गया नवंबर, अगला साल आने लगा। तो उन्होंने करना ये शुरू किया है कि वो जब दिल करता है उस्तादों का वो छुट्टी दे देते हैं, कभी घंटा पहले कभी 2 घंटा पहले। अब जाहिर है यार, आप किसी को तनख्वाह नहीं दोगे और उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो बिल्कुल उसी तरह दिल से पूरे घंटे लगा के, नहीं एंड से नहीं ना होता। मेरा तो 2 दिन ऊपर हो जाए तनख्वाह की तो मैं तो काम करना बंद कर देती हूँ, मुझे लगता है मेरी जॉब ही शायद खत्म होने लगी है, मैं क्यों करूँ। हाँ, तुम्हें तो बेसिकली अभी तनख्वाह के आने में 2 दिन होते हैं तो वसवसे पैदा होने शुरू होते हैं और तुम तो प्रीएम्प्टिवली काम करना छोड़ देती हो। मैं कहती हूँ बस खत्म, और इसको भी मैं कह देती हूँ अली मैं फायर होने लगी हूँ, बस मुझे ना कोई वो हॉल उठे शुरू हो जाते हैं कि बस मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया, बस अब ये इतना ही था बस करियर और कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि टीचर्स के साथ हमने बड़ी ज़्यादती की है और बड़े सालों से इसी तरह ही ज़्यादती चल रही है। तो आई होप द गवर्नमेंट टेक्स सम एक्शन। मतलब यहाँ पे तो बैठे भी यार पीटीआई की गवर्नमेंट हुई है, और क्या चाहते हैं आप ये डिसीजन लेने के लिए, उनकी सैलरीज तो रिलीज करें प्लीज़। अच्छा जी, शाकाम फ्लाईओवर द बेन ऑफ आर सो मैनी शोज, सो मैनी एपिसोड्स, ठीक है, उसके बारे में खबर है। हमने पिछले दिनों कहा था खुल गया, और नहीं खुल गया, और फिर बात हो गया है, नामुकम्मल था ये। मैं आपको याद होगा वो एपिसोड, हमें नंबर तो याद रहते नहीं है, आप वो एपिसोड निकाल के देख लें जिसमें इसने गुड न्यूज़ दी है। मैंने उसी वक्त कहा कि हैं मेरा नहीं ख्याल, और इसने कहा मैं अखबार में पढ़ा है, तो हाँ, तो अखबार में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो जाहिर है उन्होंने तो फीता भी काट दिया। हाँ, और ये हाँ, तो ये गलत फीता काट गया। अच्छा में इसके फीते 2-3 दफा कटे हैं, 2 दफा तो बजी जी काट गए थे, हाँ, फिर एक दफा ये आए तो इन्होंने भी काट दिया। हाँ, बस वो रिवायत सी चल पड़ी थी ना, आओ तो फीते काटी जाओ, वो एक हो जाता है ना, रिवायत पड़ जाती है। तो जिस मेरी बात सुने, वैसे आप ये एपिसोड, ये एक हैं ठीक है, जो कि पूरी एपिसोड्स जाके ना ढूंढते हैं ये देखने के लिए कि मैंने कपड़े ये पहले वाले जो थे मैंने और किस एपिसोड में पहने थे, जो लास्ट एपिसोड में मैंने ड्रेस पहना हुआ था उसका कोई पूरा एपिसोड ढूंढ के लेकर आए कि तब भी आपने ये पहना था, तब आपके बाल लंबे होते थे, ठीक है। तो अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, तो शाकाम फ्लाईओवर की जो वो वाली एपिसोड है ना, वो भी ढूंढ के हमें थे कि हमने किस में बात की थी। मैं फिर आपको जो है ना गिफ्ट तो नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, बट व्हाटएवर चले। खैर यार, हम आपके चैनल में से कोई बैज आइकॉन वगैरह नहीं लोगों को
दिए जा सकते कि आप हमारे इतने वो हैं। बिल्कुल, फेसबुक पे तो होते हैं। हाँ। अब आहिस्ता आहिस्ता बस सारे फेसबुक पे भी डालने शुरू कर रहे हैं। हाँ, डालना शुरू कर दो, उनको अप्रिशिएट करो ना कि वो हमें बैठ के सुनते हैं इतनी देर। अच्छा जी ऋषि सुनाक, मैं चूंकि वो गुजरांवाला से अब आए गए, हम लोगों को ना गुजरांवालों को कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में, लेकिन अगर कोई हमारा बंदा आगे चले जाना तो फिर जब तक वो गायब नहीं होता हम उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। तो ऋषि सुनाक, उस दिन यार मैंने उनकी तस्वीर देखी, उदा पैंट इत्थे पहुंची हुई सी, एक तो बहुत टाइट पैंट थी, एक वो है भी स्लिम, चलो पहन लिया आपने टाइट, यहाँ तक व्हाट इज दिस इस्लामिक टच जो दिया हुआ है उन्होंने। यार मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। अच्छा, वाई हाँ, सो? उसकी वजह ये है कि मेरा तो आपको पता है कि मैं हमेशा कंफर्ट जी एंड कन्वीनियंस ओवर स्टाइल। जी, नजर आ रहा है। हाँ, दूसरा ये है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स और सब पे फैशन जो लेके आते हैं उन पे ये होता है कि इंसान बहरहाल अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा जो है ना वो बाथरूम में गुजारता है, तो कपड़े ऐसे डिज़ाइन करें जो कि बाथरूम में कन्वीनियंट हो। अब जिस तरह बलोच भाई जो हैं वो हमारे जानो जिगर हैं, लव है वो। नहीं, हम शलवार पे बात कर चुके हैं, लेकिन वो शलवार जो है वो बाथरूम के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं, वो खिलर जाती है। हाँ, रेगुलर शलवार नहीं संभाली जाती। सही बात है। तो इसी तरह ये वाली जो थी ना ये बहुत कन्वीनियंट है। और फिर भी बात, अब वो जो खवातीन होती हैं कुछ जो वो जंपर सूट पहनती हैं, हाँ, अच्छा उनका भी तो कितनी मसला होता होगा बाथरूम। अच्छा फिर भी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्या पहनना और क्या नहीं पहनना, जो आपका दिल करता है आप पहने, मर्द औरत सारे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक उतरता होगा बाथरूम जाके, क्योंकि मतलब क्या करें आप, हाँ। मतलब लेकिन अरे वो पहन के, जो कि मैंने इस वक्त भी पहना हुआ है, इट्स जस्ट सो कंफर्टेबल कि सिर्फ बाथरूम एक हैसल नजर आती है, इसके अलावा हैसल नजर नहीं आती है। हाँ ठीक है, आपको पसंद है तो पसंद है, लेकिन मैं जो है ना अप्रिशिएट करूंगा ये गुजरे वाले भाई को। हाँ जी, तमीज से नाम लो। अच्छा सर, गुजरांवाला बोलो। गुजरांवाला वाले भाई। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तमीज से नाम दिया करो। अच्छा जी, तारिक टेडी जो ही हैज बीन द कॉमेडियन ऑन द स्टेज शोज, अगर आप लोग देखते रहे, मैं तो देखती रही हूँ, ठीक है, वन ऑफ द लेजेंड्स हैं। सो ही इज वेरी वेरी अनवेल एंड ही हैज आस्क्ड द पंजाब गवर्नमेंट टू फंड हिज जिसे कहते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस इस टाइम पर। हमारे ना गवर्नमेंट से जब भी इस तरह की बात की जाती है ना, वो बिल्कुल नक्के पे अगले बंदे को पहुंचा के ना ग्रांट देते हैं इस चीज़ की कि अच्छा चलो ठीक है हम आपकी मदद कर देते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से भी ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हेल्प हिम आउट इन वट एवर वे द गवर्नमेंट कैन। आई मीन आपके ये असासा है, आपका एसेट है, व्हाई वुड यू नॉट बी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग हिम आउट राइट नाउ? हाँ, वो एक तो ये है कि बहुत लोग हैं जो उनको हेट भी करते हैं तारिक टेडी को। उसकी वजह ये है कि लोगों ने बहुत एतराज़ किया था कि इनका एडल्ट ह्यूमर है। तो हाँ, बात ये है कि पूरी दुनिया में एडल्ट ह्यूमर इज़ अ थिंग। मतलब Are you telling me you're not watching adult humor? आप ना देखें अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन इस किसी को डिसलाइक करना बिकॉज एडल्ट ह्यूमर करता है थोड़ा सा अजीब सा है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये जब आए थे, ख़ास तौर पे मुझे याद है क्योंकि मैं तो बड़ा पुराना स्टेज थिएटर फॉलो कर रहा हूँ, ये जब आए थे ये गोली की स्पीड पे झुकते करते होते थे। मतलब अगला बंदा जिच्ची हो जाता था कि यार ठीक है तेरी मैं गल सुन ली है, हुन मैं तेनू जुगत मारूंगा, फिर तू मैंने नहीं, ये नॉन स्टॉप ठक ठक। सो बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा वो था। बाकी ये है कि वो बड़ी इनकी मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा उम्र है, और लिवर फेलियर जो भी जिस वजह से भी हुआ है वो मतलब कोई बड़ी बात है कि अल्लाह उनको सेहत शिफा दे, ठीक है, जिस तरह से भी उनकी हेल्प हो सकती है करनी चाहिए। लेकिन एक और जो मुझे ज़हन में था ना वो ये कि इन्होंने जिस तरह कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। अब एक इतना सक्सेसफुल स्टेज एक्टर हो, और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम स्टेज थिएटर एक्टर्स के साथ यही होता है कि वो उनके पास एंड में कुछ नहीं बचता। पर वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा शायद ये पैसे नहीं कमाते होंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत कोई कस्मा पुरसी की हालत में इनकी ज़िंदगी गुजरती है। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, मतलब कि भूख, नंग, अनपढ़ता, बेताशा चीज़ें। और ज़ाहिर है जो लोग भी मदद करना चाहते हैं, 50,000 NGOs हैं जिधर चल रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और फिर बात है आप जितना मर्जी कर लो, आबादी इतनी बड़ी है, आप सबको सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन बहरहाल मुझे एक कमी हमेशा से लगती है कि अगर कोई NGO बननी चाहिए जिसको बनती है जिसको पहले से पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, हम ज़्यादा लोगों को तालीम भी नहीं फराहम कर सकेंगे, हम ज़्यादा लोगों को साफ़ पानी भी नहीं फराहम कर सकेंगे, हम ये भी नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे। तो एक ना छोटी NGO इस चीज़ पे बने कि जितने एक्टर्स स्टेज पर आते हैं और कामयाब हो जाते हैं, उनको ये कोई लेसन्स दें ऑन मनी मैनेजमेंट, कि ना वो
उधार पकड़े हाँ। बड़ी अमाउंट्स, जिसको उतारते उतारते उनकी हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि वो लोन शार्क से लेते हैं, वो कौन सा बैंक से लेते जी। हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है वो इनको पता ही नहीं होता। वो जैसे शिकंजे में फंसते हैं, पता नहीं कितने कितने साल फ्री थिएटर परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे ओwe टू सम लोन शार्क। सो अगर इनकी मनी मैनेजमेंट को इनको सिखा देना, एवरी पर्सन हु इज गेटिंग सक्सेसफुल इन थिएटर ही गेट्स टू हैव दीज 14 क्लासेस और व्हाट, और उसके बाद थोड़ी सी कोई हमेशा देयर इज अ ऑफिस दैट्स वन फोन कॉल अवे, जिनको कोई टेंशन है फोन करके There's पूछ ले। also an app as well, ठीक है, there's also apps out there जो कि फाइनेंसेस में ये हेल्प आउट कर रही हैं, और पीछे वो सिर्फ ऐप तक नहीं है, उसमें ह्यूमन कनेक्शन भी है कि यू कैन आस्क देम राइट अवे कि हाँ जी व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया अगर वो करना चाहें तो मे बी। तो या एंड लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर हिम। पंजाब गवर्नमेंट से हमारी फिर से ये अपील है कि उनकी मदद कीजिए, ज़रा टाइमली कीजिए, बिल्कुल एंड पे पहुंचा के जो है ना आप लोग इस तरह आ जाते हैं एकदम इन एक्शन एंड अच्छा, देन मुझे टेक नहीं द पता क्रेडिट। आगे कोई खबर है या नहीं है, हाँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मोहसिन जुबैर और हुरिया की शादी की एनिवर्सरी है 10वीं। 10 years man। तो हुरिया बहुत ज़्यादा, मैं जो है आपसे मुतासिर हूँ, आपने मोहसिन जुबैर को 10 साल झेल है। Do you even know Mohsin? अच्छा you know, अच्छा फिर ठीक है। तो मतलब मेरी कुछ ही दफ़ा बात हुई है, तो अच्छा अपने भाई से लगे हैं मुझे। अच्छा। हाँ, तो जाहिर है हम लोग कोई आसान लोग तो नहीं है Of साथ course रहने के लिए। not। हाँ, तो Not इसलिए at all। क्लैपू फॉर हुरिया। Well done जानी, ठीक है, and I hope कि अल्लाह ताला makes it easier for you in coming years कि आपके आगे जो भी डिफिकल्टीज थे वो भी खत्म हो और आप इनके साथ हमेशा हमेशा रहें। तो आपके लिए गाना मैं गाने लगा हूँ कि हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हाँ हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है, हाँ तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, ये दिल जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो वैसे तो जाहिर है प्यार था, तो शादी हुई और प्यार हुआ तो 10 साल हुए, लेकिन अभी भी नहीं थे। आपने सबसे पहले खान साहब ने क्या कहा था? घबराना नहीं है, ठीक है, प्यार हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी मोहसिन एंड हुरिया। इन्होंने गाना भी गा लिया है। एक और मैं एक अच्छी खबर दी थी, मैंने काफ़ी देर से नहीं दी है, मुझे भी कमी फील होने लग गई थी। अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान टू रिसीव $450 million फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर से 3 बिलियन जो है वो लगेगा एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो होपफुली फिर कोई कोल साड़ के एनर्जी पे ना लगाना हो, ये सोलर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, हम मजीद गंद नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, 450 मिलियन लेदर, 3 बिलियन फॉर एनर्जी। अच्छा वो लेदर, हाँ बस ठीक है, इतना सारा पैसा आता है गाइस नवंबर में। हाँ, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान ट्रू फ्रेंडशिप। अच्छा जी, अब recommendations पे आ जाते हैं। what we watched और watching वाला सीन है। So White Lotus इसका एक सीजन आ चुका है, दूसरे सीजन की पहली एपिसोड अभी तक आई है। थोड़ा सा पेशेंट होकर इसको देखिएगा। इट्स ड्राई ह्यूमर एंड इट्स वेरी, उसके अंदर सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा है और इट्स वेरी वेरी वेल शॉट, ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ बुलेट ट्रेन आपने ज़रूर देखनी है, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, स्ट्रीम कर रही है। अगर आप लोग प्लॉट देख रहे हैं ना मूवी का कि बड़ा कोई डेप्थ वाला प्लॉट है, बुलेट में नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ सार्केज़म और शुगल है प्रॉपर, ज़रूर देखिएगा। और वो जापान में शूट हुई है, तो मुझे जापान जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे तो और भी बहुत, और कलर्स बहुत मजे के हैं मूवी के, तो वो ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो हुमायूं सईद जो है इज़ ऑल ओवर द प्लेस दीज डेज, उनके स्निपेट्स हमने देखे थे थोड़े बहुत। आज से क्राउन का जो नेक्स्ट सीजन है जिसमें हुमायूं सईद है वो स्ट्रीम होने लग गया नेटफ्लिक्स पे, उसको बिंज करे देखें, बड़ा मजा आएगा। आप क्या देख रहे हो? मैंने अभी वो खत्म की है रंगबाज फिर से, मुनासिब है, आई वोंट रेकमेंड। और अब मैं देख रहा हूँ गिल्टी माइंड्स। गिल्टी माइंड्स के मैंने अभी 3 एपिसोड देखे हैं, तो अब आगे जाके एकदम से टट्टी हो जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 एपिसोड मुनासिब है। अच्छा, तो आप लोग देख लें, ट्राई तो करें ना। मतलब हमने 5 चीजें आपको बता दी हैं, इसके अंदर से कुछ तो देखें, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं छोड़नी आपने, वो देखे, वो बहुत मजेदार है, बड़ा मजा आएगा। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे।
और अब हम मेरे ख्याल से कल मिलेंगे। हम तो छुट्टी नहीं करते यार मुझे एकदम से एहसास हुआ वाकई ये तो मेरी जिंदगी तुम ना बस बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। कभी छुट्टी नहीं करने देते, नेशनल हॉलीडे थी, कल भी उसे मुझे नहीं करने दी, आज भी नहीं करने दे रहा, जाने ही नहीं देता। खैर एनीवे गाइस, सी यू, बाय बाय।